हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना, जिससे लगभग सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन आता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। तो हमने इसमें 50 से 60 क्वेश्चन रखे हैं। मैराथन क्लास रहेगी जिसमें एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ आने वाले हैं हम इसमें, और उसके पूरे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। टोटल हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें ले लिए हैं। जैसे कि पिछली बार एमपी पुलिस में जो अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे कि घन में कितने कट लगाने पे उसमें अधिकतम और न्यूनतम टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, उस टाइप के भी आगे आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है कि जैसे मान लिया जाए, पहले तो हम देखते हैं कि जो घन होता है उसमें टोटल फलक कितनी होती है। फलक बोले तो उसकी फेसेस, तो ये जो फेस है इसकी, जो 6 दीवार होती है इसकी, उसको फेस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं फलक। तो फलक की संख्या कितनी होती है इसमें, टोटल 6 होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, फलक ये होती है ना, और अगर हम बात करें कोने की, तो इन कोने को बोला जाता है वर्टेक्स। जिसको हम कोने बोल सकते हैं। कितने हैं ये, टोटल 8 है। फिर होती है एजेस, किनारे। तो किनारे टोटल होते हैं इसमें 12। कौन कौन से होंगे किनारे, ये वाले 4 ऊपर है, 4 नीचे होंगे और 4 ये। तो टोटल कितने किनारे हो जाएंगे इसमें, 12। तो ये सभी को याद होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अगर हम किसी लाइन को, अगर एक ये लाइन है हमारे पास, इसके अगर हमें 2 टुकड़े करने हैं, एक छड़ है इसके अगर 2 टुकड़े करें तो इसमें कट लगाना पड़ेगा हमें 1। तो मतलब जो टोटल टुकड़े करने हैं उससे 1 कम कट लगाना पड़ता है। अगर 1 कट लगाएंगे तो 2 टुकड़े होंगे। अगर इसमें हम 2 कट लगाएंगे तो इसके टुकड़े कितने होंगे, 1 2 3, 3 टुकड़े हो जाएंगे। और अगर हम इसमें 3 कट लगाते हैं, 1 2 3, तो टुकड़े कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। तो जो कट की संख्या उससे हमेशा एक ज्यादा टुकड़ा होगा लाइन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, इस क्वेश्चन को समझते हैं और ऐसे एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को समझते चलेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चनों की। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको इस चैप्टर से चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, कितने ही लेवल की हो, एसएससी एमटीएस से लेके तो सीजीएल, या फिर कोई सी भी वनडे एग्जाम हो जो स्टेट लेवल हो, सेंटर लेवल की हो, जो वनडे एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इस चैप्टर से बाहर, आज की क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और शेयर भी करना है। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक भी करना है, ठीक है। पसंद नहीं आने का तो सवाल ही नहीं रहेगा, बस आपको कंडीशन यही है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। क्या है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या बतानी है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया हमने। क्या है, एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, पूरा बेसिक भी समझाऊंगा और उसका शॉर्टकट तरीका भी, जिससे कि आप बिना पेन चलाए भी ऐसे क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, जिसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो कुल इसमें घन कितने होंगे छोटे छोटे। तो अगर हम 1-1 सेंटीमीटर के इसमें टुकड़े करें तो 5 सेंटीमीटर में 1-1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे। पहले पूरा बेसिक हम देख रहे हैं, 1 2 3
4 5, ये हो गए 1 सेंटीमीटर के 5। पर अभी घन कटा नहीं है कंप्लीट। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इधर से भी काटना पड़ेगा। और इसको इधर से भी हम काटेंगे इसे। पांच टुकड़े करने मतलब 4 कट लगाने पड़ेंगे इसे एक साइड में। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर टोटल हम काउंट करें घनों की संख्या तो कितनी होगी इसमें, 1 2 3 4 5। तो एक ही लाइन में कितने हो गए ये 25। इसमें पूरे में अगर हम देखें यहाँ तक तो कितने हो जाएंगे टोटल 25। तो ऐसी कितनी लाइन है इसमें 5, 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा 25 5 125। तो ये तो हमने इसमें बेसिक से टोटल काउंट कर ली। टोटल जो घनों की संख्या होगी वो कितनी होगी 125 होगी इसमें। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करते बिना ऐसे डायग्राम बनाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। फार्मूला क्या है, बड़े घन की भुजा n बराबर बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे में छोटे घन की भुजा की लंबाई, छोटे घन की भुजा की लंबाई। अब देखो यहाँ पे बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी 5 सेंटीमीटर। और छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है 1। तो 5 को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो क्या आता है 5। अब हमें क्या करना है, अगर कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी की कुल टुकड़े कितने होंगे, तो जो n का मान आएगा उसका हम कर देंगे क्यूब। अगर हम n की वैल्यू का क्या करते क्यूब करते डायरेक्ट यहाँ पे, तो कुल छोटे घनों की संख्या आ जाएगी 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होने हैं इसके कितने होंगे 125 होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी कुल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझे आप। अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे इसमें, इसको डायरेक्ट करेंगे। जो हमने फार्मूला निकाला है अभी उसी से n बराबर क्या लिखेंगे, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी दी है 6 और छोटे घन की भुजा कितनी दी है, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा 2 दिया 6। अब हमें कुल छोटे घनों की संख्या बतानी थी, तो n का क्यूब कर देंगे, मतलब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो कुल छोटे जो घन बनेंगे वो कितने बनेंगे 27 बनेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आने से जैसे आए आपको पहले सॉल्यूशन खुद से करना है और कमेंट्स में आंसर लिखना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन चेक करना है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, 36 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो विभाजित करने पर इनकी संख्या क्या होगी। ये 36 नहीं है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 36 नहीं है, ये यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हुई है टाइपिंग में। यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर, तो इनका मान निकालेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे में छोटे घन की भुजा की लंबाई। तो इनका मान कितना आ गया है यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे हम n का क्यूब कर देंगे, मतलब 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर इस क्लास को आप कंप्लीट देख लेते हो और पूरे कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन अगर समझ लेते हो आप, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये चैप्टर आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी। अभी जैसे कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम है और उसमें भी रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है और इसके बाद एसएससी जीडी आने वाली है, तो इस चैप्टर से मतलब जो भी हम आज की क्लास में करेंगे इसमें इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कंप्लीट इसको देखें आप और एक एक कॉन्सेप्ट को समझें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है।
क्या हो जाएगा, n बराबर बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है 4, छोटे की 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 4। इस 4 का क्यूब कर देंगे 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में परिवर्तित किया गया है, इसकी कुल संख्या क्या होगी। तो इसको तो डायरेक्ट अब आप बिना पेन चलाए कर सकते हो। 10 को 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा इनका मान, और 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तो इसकी संख्या क्या होगी। ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या है, n बराबर बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे में छोटे घन की भुजा की लंबाई, तो ये कट जाएगा 3 × 12, n का मान क्या आ गया 4। अब इसका हम कर देंगे क्यूब, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 64, 4 का, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 64 होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, एक बड़े ठोस घन को 216 भागों में काटा गया है। मतलब ये कुल घनों की संख्या हमें पहले दे दी गई है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है, पहले आप इसको करें उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। क्या दिया गया है, एक बड़े ठोस घन को 216 भागों में काटा गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखो क्या दिया गया है, एक बड़े ठोस घन को 216 भागों में काटा गया है, मतलब हमें n का क्यूब, ये कुल घनों की संख्या दे दी गई है, तो यहाँ से n का मान हम अब निकाल सकते हैं। n बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इस पे घनमूल लगेगा करनी, और 216 का घनमूल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो n का मान कितना आ गया 6। और छोटे घन की भुजा हमें 1 सेंटीमीटर दी है, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं n बराबर फार्मूला क्या होता है, बड़े घन की भुजा जो कि हमें ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं x, या फिर यहाँ पे लिख ही सकते हैं बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे में क्या लिखेंगे, छोटे घन की भुजा की लंबाई, छोटे घन की भुजा की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें n का मान कितना आ गया 6 रखेंगे, बड़े घन की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी, जिसको x मान लेंगे, छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी थी 1 सेंटीमीटर, जो वैल्यू बटे में होती है वो इधर गुने में जाएगी, तो ये 1 6 के गुने में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 6। मतलब बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन डी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे 125 घनों में विभाजित किया गया है, तो ऐसे बड़े ठोस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट पहले हम n का मान निकालेंगे, n का क्यूब बराबर 125 दिया गया है, तो यहाँ से n का मान 5 आ जाएगा। अब उस फार्मूले में मान रखेंगे n का मान, और बड़े घन की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी, जिसको हम x मान लेंगे, छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी दी है 3। ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे क्या रख देंगे, जो कि n का मान कितना आ गया 5, इसका गुना हो जाएगा इधर आके 15, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था पहले टाइप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नवा क्वेश्चन। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे घनों में काटकर परिवर्तित किया गया है, इस प्रकार प्राप्त छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं किया गया है, बस आपको क्या दे दिया गया है, बड़े घन की भुजा की लंबाई पहले दे दी है, और छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, और हमें कुल छोटे छोटे जो टुकड़े हैं घन के उनकी संख्या दे रखी है कितनी 64। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, क्योंकि n का क्यूब हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन आपको दिखना चाहिए, पहले आपको आंसर देना है।
n का क्यूब बराबर हमें दिया गया है 64, तो n बराबर यहां से आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, n बराबर बड़े घन की भुजा, जो कि हमें क्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, और हमें छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसको हम मान लेते हैं x। और n का मान क्या आया है यहाँ पे, n का मान 4, वो 4 यहाँ पे रख देंगे हम, तो 8 बटे में क्या हो जाएगा x, ये 4 एकम 4, 4 दून 8, x इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसमें छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया गया। अब देखो इस क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है, ध्यान से पढ़ लेना और नोट कर लेना, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे दिखेगा नहीं, बस डायरेक्ट उसके क्वेश्चन मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन की 2 विपरीत सम्मुख सतह को काले रंग से तथा शेष सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है। इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, मतलब एक घन है, ध्यान से समझ लेना इसमें कैसे कैसे जो 10 से 7 तक क्वेश्चन बने हैं वो कैसे बने हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे इसमें। सबसे पहले n का मान निकालते हैं, n बराबर क्या होगा, बड़े n का क्यूब बराबर कुल छोटे घनों की संख्या कितनी थी 27, तो n का मान क्या आ जाएगा, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 3। और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को 2 विपरीत सतह को काले रंग से तथा शेष सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है। इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया गया। तो छोटे घन की भुजा की लंबाई निकालते हैं। छोटे घन की भुजा की लंबाई कैसे निकलेगी, n बराबर रखेंगे फार्मूला वही बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा को हम x मान लेते हैं अभी, या लिख देते हैं छोटे घन की भुजा है ना, यहाँ पे n का मान रख देंगे क्या 3 बराबर 3 बटे में छोटे घन की भुजा को x मान लिया, ये 3 एकम 3 एक बार कट गया तो x बराबर कितना का 1। तो जो छोटे घन की भुजा की लंबाई आ गई 1, तो जो 27 घन में ये विभक्त होगा 1-1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में कटेगा। तो अगर इसको हम पूरा काटें तो 3 कट अगर इसमें लगाएं हम, मतलब 2 कट लगाएंगे इसमें तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये अब इधर से भी काटना पड़ेगा क्योंकि 27 टुकड़े होंगे टोटल बराबर घन साइज के। अब क्या बोला गया है इसके बाद, इस तरह से काटने के बाद इसके बराबर इसमें बोला गया है अपने से 2 विपरीत सतह को काले रंग से। अब ये जो 2 विपरीत सतह है इनको ब्लैक कलर से रंगा गया है। जैसे ऊपर अगर ब्लैक है तो नीचे भी क्या है, इसमें ब्लैक है। विपरीत सतह पे क्या है, कौन सा कलर है, ब्लैक कलर। और क्या बोला गया है, शेष सतह को लाल रंग से। अब बाकी जो सतह दिख रही है शेष, इन पे रेड कलर है। जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, 2 विपरीत सतह पे ब्लैक है, बाकी 4 सतह पे कौन सा कलर है, इसमें रेड कलर है। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें, क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन
ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगी है, मतलब एक सतह रंगी होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं बोला है कि कौन से कलर से रंगी है, कोई से भी कलर से रंगी हो सकती है, पर उसकी एक सतह रंगीन होनी चाहिए। तो ध्यान देना इसमें, ये कॉन्सेप्ट समझना, जो कि इस टाइप के जब इसको घन को पहले कलर में किया जाता है फिर उसको काटा जाता है, तो उसमें ये फार्मूला लगना है जब एक सतह रंगीन बोले, क्योंकि एक सतह रंगीन वाला जो निकलेगा वो निकलेगा फलक पे से। कहां से निकलना है? फलक पे से। ये अगर हम इस कोने वाले की बात करें तो इसकी दो सतह रंगीन होगी। अगर हम ये किनारे वाले की दो सतह रंगीन होगी, देखो कोई सा भी किनारे वाला जो हम निकालेंगे तो उसकी दो सतह रंगीन होगी, और जो कोने वाले हैं उनकी तीन सतह रंगीन होगी। आई बात समझ में? तो जो फलक के मध्य में से निकलेगा, फलक के मध्य में से जो निकलेगा उसकी कितनी सतह रंगीन रहेगी? एक सतह रंगीन रहेगी, क्योंकि अगर इसको हम बाहर निकालें, अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें, जैसे कि मान लीजिए ये छोटा सा एक घन है, ये इसकी जो मध्य में दिख रहा है ये इसकी सतह ये वाली है, तो बाकी जो इसकी कितनी सतह हो गई? चार सतह, और एक ये पांचवी सतह, ये पूरी अंदर है, ये कलर में नहीं होगी। कलर में सिर्फ इसकी एक सतह होगी, कौन से वाले की? जो फलक के मध्य में होगा। और जो किनारे पे होगा वो ऐसे होगा, तो किनारे की दो सतह रंगीन होगी, और जो कोने पे होगा उसकी तीन सतह, एक दो और ये तीन सतह रंगीन होगी। तो मैक्सिमम जो भी घन निकलेंगे उनकी तीन ही सतह रंगीन होगी। चार सतह वाले कोई से भी घन नहीं निकलेंगे जिनकी चार सतह रंगीन होगी। तो इस टाइप के इसमें काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो समझते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें? केवल एक सतह रंगीन हो। तो अब देखो इसमें तो हमने ये डायग्राम बना लिया है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि एक फलक पे अगर एक है तो टोटल 6 फलक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जो एक सतह रंगीन वाले कितने होंगे? 6। पर इस क्वेश्चन को अगर हम बिना पेन चलाए करते या फिर ये डायग्राम नहीं बनाते हम, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? ध्यान रखना, एक सतह की जब भी बात करें तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी एक सतह की बात करें, और दो सतह की बात करें तो उसके लिए आपको n-2 लगाना है बस। पर अभी फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इसमें हम गुना किससे करेंगे वो डिपेंड करेगा उसमें कि उसकी कितनी सतह पे। जैसे अगर हमसे ब्लैक कलर पूछ लेते काले, इसके काले कलर की, तो उसकी एक सतह नीचे, एक सतह ऊपर और एक नीचे, दो, तो दो से गुना करते। अगर हमसे लाल कलर के पूछ लेते, वो एक मतलब एक सतह रंगीन वाला और वो लाल रंग से रंगा हो, तो उसके लिए हम क्या करते? फिर इसमें गुना करते 4 के, क्योंकि लाल सतह कितनी है? 1 2, ये राइट साइड वाली टोटल कितनी है? लाल सतह है, तो 4 फलक इसकी लाल होती, तो इसमें 4 से गुना करते। पर हमें यहाँ पे सिर्फ रंगे हुए का बोला है, कलर का नहीं बोला है, तो कोई से भी कलर से रंगी हुई होनी चाहिए, इसलिए हम टोटल इसमें 6 का ही गुना करेंगे और इसका आंसर हम निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गई है ना? और दो सतह के लिए क्या होंगे? जैसे दो सतह, जिनकी दो सतह रंगी है वो निकलेंगे किनारे से, तो अब इससे निकलेगा, इसमें अगर हम n का मान रख दें n की जगह पे, तो इससे एक किनारे पे कितने निकलेंगे? दो सतह रंगीन वाले, उनकी संख्या आ जाएगी इसमें। ठीक है, और फिर उसमें कितने, जैसे अगर हमसे लाल दोनों सतह पर लाल कलर हो तो उसके लिए हमारे पास एक किनारा, 2 3 और एक उधर वाला 4। और अगर हमसे ब्लैक और रेड का बोलते हैं तो ब्लैक रेड इस पे 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, 8 हो जाते, तो 8 का गुना करते हैं, है ना? और अगर 3 सतह रंगीन का बोले तो हमेशा वो 8 होंगे, क्योंकि चारों जो 8 कोने हैं उन 8 कोनों पे से 3 सतह रंगीन वाले निकलने वाले हैं। और 4 सतह का बोलेंगे तो वो हमेशा 0 होंगे, क्योंकि 4 सतह वाला एक भी निकलेगा। और अगर कोई सतह रंगीन ना हो उसका बोले तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n-2 का होल क्यूब करेंगे। अब ये n क्या है? जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, n का मान ये है ना? देखो इसका हम जैसे इसके टोटल कितने आए थे? एक सतह रंगीन वाले 6, तो यहाँ पे इस फार्मूले से अगर हम करें तो इनकी जगह पे रख देंगे 3 माइनस 2 का वर्ग इंटू में 6। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और 1 का गुना हम 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो एक सतह रंगीन वाले कितने हो जाएंगे? इसमें 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है? पर कलर का अगर बोलते कि एक सतह रंगीन वाले और वो ब्लैक से, सिर्फ काले रंग से रंगीन हो, तो वो एक ऊपर और एक नीचे 2 आता है, यहाँ पे हम फिर उसमें 2 का गुना करते हैं। अगर बोलते कि एक सतह रंगीन हो और वो लाल रंग से रंगी हो, तो लाल की सतह कितनी है? 4 है, तो इसमें 4 से गुना करते हैं तो उसका आंसर 4 आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये जो फार्मूले बताए हैं इनको समझना। अब मैं डायरेक्ट ये डायग्राम भी बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसी का क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रश्न यही है, इसका ही क्वेश्चन अगला रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्या दिया गया है। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी हो। अब काला कलर ऊपर था और नीचे था, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। 2 क्यों आएगा, फार्मूला लगा सकते हो आप, n-2 का होल स्क्वायर इंटू में, क्योंकि काला कलर कहाँ पे था, ऊपर था और नीचे था, तो 2 फलक पे था, इसलिए यहाँ पे 2 का गुना करेंगे। n का मान कितना आया था, यहाँ से हमने n का मान आया था 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 में से कितना जाएगा 2, तो कितना बचेगा 1, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 में 2 का गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल एक सतह रंगे गए हैं और वहां लाल है। अब देखो, एक सतह रंगी है और वो लाल रंग से रंगी है, तो लाल कलर कहाँ था, बाकी जो शेष 4 सतह थी, क्या बोला गया था, विपरीत सतह पर कौन सा कलर था, ऊपर और नीचे तो काला था, बाकी जो 4 सतह है उनपे कौन सा कलर था, लाल कलर था। तो इसके लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, n-2 का होल स्क्वायर इंटू में, पर लाल सतह कितनी है 4, तो इसलिए 4 से गुना करेंगे, n की जगह पे रखेंगे 3 माइनस 2 का वर्ग इंटू में 4, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 इंटू में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13वां। क्या दिया गया है। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल 2 सतह काले रंग से रंगे गए हैं। तो केवल 2 सतह के लिए क्या करेंगे हम, अभी बताया था फार्मूला बेसिक से उसका, n-2। अब इसमें किनारे कितने होंगे, किनारे की अगर हम बात करें, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल 2 सतह काले रंग से रंगे हैं। अब काले रंग के जो किनारे थे वो कितने थे, काला कलर कहां कहां पे था, ऊपर था और नीचे, तो 2 सतह रंगीन वाले ये निकलेंगे, तो इस पे तो क्या होगा, काला, और इस पे लाल होगा। तो बोला क्या गया है प्रश्न में, जबकि 2 सतह काले रंग से रंगे गए हैं, मतलब दोनों सतह क्या होना चाहिए, काले रंग से ही रंगे होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें। अब नीचे भी क्या होगा, नीचे भी इस पे काला तो इस पे लाल, तो मतलब ऐसा घन तो एक भी नहीं निकलेगा जिसकी दोनों सतह काले रंग से रंगी हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वैसे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है हमें। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल 2 सतह रंगे गए हैं और वे लाल हैं। केवल 2 सतह रंगे हैं और वो कौन से कलर से रंगे हैं, लाल। अब देखो, लाल कलर कहां पे था, आइट साइड पे, और टोटल इस तरह से। अगर हम पूरा समझे उसको, आपस से डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये देखो, आइट साइड जो थे इस पे लाल कलर था, तो लाल किनारे कितने होंगे, ये जो किनारे पे से निकलेगा, इस किनारे पे से, इस पे से, और ये इधर वाला जो दिखाई नहीं दे रहा है एक इधर, तो टोटल 4 किनारे हैं जिनपे दोनों पे से लाल कलर के निकल रहे हैं। जैसे ये अगर निकालेंगे तो दोनों सतह लाल कलर की होगी, ये निकालेंगे तो इसकी 2 सतह तो लाल पर एक काले रंग से रंगी होगी, क्योंकि ऊपर काला है और नीचे काला रंग है। तो 2 सतह के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था क्या, n-2। अब इंटू में इसमें किनारों की संख्या,
तो लाल कलर के किनारे कितने होंगे 4, तो इसलिए इसमें 4 का गुना करेंगे, इनकी जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू में क्या करेंगे 4, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, गुने में क्या है 4, तो इसका आंसर क्या जाएगा 4, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी एक सतह काले रंग से तथा 2 लाल रंग से रंगी हो। तो ये तो हमें वो कोने पे से ही मिल रहे हैं, तो टोटल 3 सतह रंगी होगी, क्योंकि ऊपर वाला काले रंग से और जो राइट साइड वाला, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था वही देखते हैं। ये वाला डायग्राम अगर बनाए हम, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसी प्रश्न पर आधारित है ये भी, क्योंकि 17 क्वेश्चन तक उस एक ही प्रश्न पर आधारित थे, जिसमें n का मान कितना आया था 3। अब देखो इसकी ऊपर वाली सतह पर कौन सा कलर किया गया था ब्लैक, और नीचे वाली पे ब्लैक। बाकी सतह पे कौन सा कलर था, इन पे रेड था। तो अब देखो 2 सतह पे क्या होना चाहिए रेड, और एक पे क्या होना चाहिए ब्लैक। तो एक तो ये इस कोने पे से निकलेगा इस पे से, और इस पे से 4 तो ऊपर हो गए, वैसे 4 नीचे से, तो टोटल कितना हो जाएंगे ये 8, और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी तीनों सतह लाल है। अब 3 सतह लाल वाले तो एक भी नहीं निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकलेंगे 3 सतह वाले लाल एक साथ, एक भी, जो टुकड़े इसमें से निकलेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो 3 सतह रंगीन वाले निकलेंगे वो एक कोने पे से निकलेंगे, और कोने पे एक पे तो क्या होगा ब्लैक, और 2 पे क्या होगा लाल। तो ऐसे कोने एक भी नहीं निकलेंगे जिसपे तीनों पे क्या हो लाल कलर, तो 2 पे लाल होगा और एक पे काला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संख्या क्या हो जाएगी 0, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इसी पर आधारित है। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी तीनों सतह रंगीन हो। अब तीनों सतह रंगीन हो मतलब कलर का नहीं बोला है, कोई से भी कलर हो सकते हैं, है ना, लाल हो या उस पे, तो जैसे कि 2 सतह पर लाल और एक पर काला, वो कोने पे से निकल रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएगा, हो गया है, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा करेक्ट 8 आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, अब जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन अगला है, क्योंकि 10 से 17 तक वो एक ही प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन थे सारे। अब अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, एक ठोस घन के 2 विपरीत सतह को लाल रंग से तथा 2 आसन्न सतह को नीले रंग से तथा शेष बचे सतह को पीले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे इस प्रकार से 2 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है कि दोनों ही लाल सतह एक दूसरे से अलग हो जाए। इसके बाद एक भाग को काटकर 4 बड़े माप वाले घनों में तथा दूसरे भाग को काटकर 32 छोटे बराबर माप वाले घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब ये 18 से 22 तक, मतलब इस एक ही क्वेश्चन पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं। बहुत बढ़िया लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसपे पहला क्वेश्चन इसी पेज पे दिख रहा है, बाकी 3 क्वेश्चन नेक्स्ट अलग अलग पेज पे आपको मिलेंगे। तो देखते हैं हम इसको, समझते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या दिया गया है, एक ठोस घन की 2 विपरीत सतह। तो पहले तो हम घन बनाएंगे,
दो विपरीत सतह लाल रंग से, तो हम मान लेते हैं ये सतह लाल है और एक उधर वाली लाल है। बाकी ये दो आसन्न सतह नीले रंग से, तो मान लीजिए ये कौन से, ब्लू रंग से रंगी गई है, ये और ये। बाकी जो दो उधर दिखाई नहीं दे रही वो विपरीत पीछे की तरफ है, वो येलो कलर से। तो इसमें समझने का प्रयास करें आप। इस घन में एक बॉक्स लिया हमने घनाकार, जैसे कि इसकी ये सतह इस पे लाल है और इस पे लाल है, दो विपरीत सतह पे लाल हो गया। और ये जो दो सतह आपको दिखाई दे रही है ये और ये, इन पे हमने ब्लू ले लिया है। बाकी दो सतह जो इधर है विपरीत, उन पे कौन सा कलर है, येलो कलर है, पीला कलर है। तो और उसके बाद क्या बोला गया है, दो बराबर भाग, इसके बाद इसे इस प्रकार से दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है कि दोनों सतह, लाल सतह एक दूसरे से अलग हो जाए। इसके बाद बड़े भाग को चार भाग में, मतलब ये जो लाल सतह है ये और ये जो उधर वाली, ये बिल्कुल अलग हो जाए। तो इसे दो बराबर भाग में अगर इसको हम बांटे, तो यहां से बीच में से काटेंगे ताकि दोनों सतह अलग हो जाए, दोनों लाल सतह। तो ये हमने इसको काट दिया ऐसे, उधर जो लाल है वो इधर हो गया, इधर ये हो गया। अब इसके बाद क्या किया गया है, इसको जो एक भाग है उसको चार बराबर भाग में बांट दिया गया है। तो इसको अगर हम यहां से काट दें, इस तरह से अगर इसको काट दें, तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, ये यहां से कट लगा दें ऐसे, और ये इधर से कट लगा दें, तो इसके चार टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, जो बाकी की सतह है, बाकी की शेष सतह, चार बड़े माप वाले घनों में तथा दूसरे भाग को काटकर 32 छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। अब ये जो इधर है इसको टोटल 32 भाग में काटा जाता है। अब इसको 32 में अगर काटना हो तो देखो इधर इसमें क्या करेंगे, हम चार कट लगाएंगे, 3 कट लगाएंगे तो चार टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें ताकि समझ में आ जाए आपको, इस तरह से। और यहां से बीच में से कट लगा दिया ऐसे, तो देखो कितने हो गए इसमें, ऐसे भी लगाना पड़ेगा। ये टोटल अब अगर इधर काउंट करें आप तो 32 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 इसमें, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 इस वाली लाइन में हो गए टोटल निकाले तो, और 16 इधर, ये 32, तो टोटल 32 ही हो गए। अब क्या बोला गया है, देखो कलर कौन से पे क्या हुआ है, इधर जितने भी है ये सब रेड कलर वाले हैं, ये पूरे रेड कलर वाले हैं। और जो उधर की तरफ है वो भी क्या है, रेड कलर वाले हैं। और ऊपर कौन सा कलर है इसमें पूरे पे, ब्लू, ये ब्लू कलर वाले हैं, हम ब्लू कलर ही बना देते हैं। ये जितने भी है क्या है, ब्लू कलर वाले हैं। इधर भी ब्लू है क्योंकि दोनों आसन्न सतह पर ब्लू कलर किया गया था, नीला। ये डायग्राम आप बना लेना क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं नेक्स्ट प्रश्न में, और मैं डायरेक्ट फिर समझाने का प्रयास करूंगा उसमें। और बाकी जो शेष सतह है उधर जो हमें दिखाई नहीं दे रही उस पर कौन सा कलर है, पीला कलर है ना। डायग्राम को ध्यान से समझ लेना है जैसे बोला गया है, और इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अब इसमें समझना पड़ेगा बस आपको। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन, ऐसे घन कितने हैं जिनकी कम से कम एक सतह नीले रंग से रंगी है। मतलब एक सतह कम से कम क्या होनी चाहिए, नीले रंग से रंगी होनी चाहिए। मतलब ब्लू कलर से एक सतह कम से कम। अब कम से कम एक मतलब अधिकतम कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, पर उस घन के टुकड़े की एक सतह कम से कम क्या होनी चाहिए, नीले रंग से रंगी होनी चाहिए। तो अब कितने होंगे देखो, अगर हम यहाँ पे इसमें बात करें तो ये तो डायरेक्ट काउंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे देखो, 1 2 3 4। अब ध्यान रखना ये काउंट होगा, ये पूरा एक ही है। 4 ये हो गए, 5 6 7 7 ये हो गए, ठीक है।
7 और 7 ही इसमें होंगे, कितने हो गए 14। और 1 2 ये पूरा एक है, ध्यान रखना, ये जो इसकी दो सतह दिखाई दे रही है ये अलग अलग नहीं है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये 3, तो कितने हो गए 3, तो 14 3 17। अब देखते हैं 17 ऑप्शन में है कि नहीं, तो इसमें टोटल जो ब्लू कलर वाले हैं वो कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे अगर हम बात करें कि रेड सतह लाल सतह वाले कितने हैं, तो लाल सतह वाले इधर के काउंट करेंगे 1 2, जिनकी एक सतह मतलब क्या होनी चाहिए कम, मतलब एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ये हो गए। और उधर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, है ना। 4 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 टुकड़े हुए हैं इसके, टोटल ये 2 ये हो जाएंगे, वैसे 2 नीचे की तरफ जो है उनकी एक एक सतह पे लाल कलर होगा। तो इधर कितने हो गए थे टोटल, ये 1 2 3 4 16 16 और वो 4 कितने हो जाएंगे 20। तो लाल सतह था ना जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो कम से कम, तो वो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, पर ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, जो कि क्वेश्चन 18वां था ये। 19वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे घन कितने हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगे गए हैं, जिनके कम से कम 2 सतह रंगे गए हैं, मतलब उनकी 2 सतह क्या होनी चाहिए कम से कम रंगी हुई होनी चाहिए। तो देखते हैं, इसे डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, वापस से ध्यान से समझे आप। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन एक ही क्लास में हम सारे टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं, तो धैर्य बना के रखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि एक ही क्लास के बाद आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। घनाभ पर आधारित भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। इस तरह से था, इसकी इस सतह पे लाल कलर था, इधर वाली पे क्या है लाल, बाकी इन पे हमने ब्लू लिया था, बाकी 2 सतह जो उधर वाली दिखाई नहीं दे रही उस पे कौन सा कलर है, पीला कलर है। तो पहले इसको ऐसे 2 भाग में बांटा गया था कि वो 2 सेपरेट, जो लाल सतह है वो इधर की इधर हो जाए, उधर की उधर, ऐसे काट दिया गया बीच में से। फिर क्या बोला गया था कि इसका जो एक भाग है उसके 4 टुकड़े किए गए हैं, तो इसको यहाँ से 4 बराबर टुकड़े करेंगे, तो यहाँ से ऐसे काट दिया है। तो इसके अगर हम देखें अलग निकाले तो 2 ये और 2 इसके जस्ट नीचे हो जाएंगे, तो 4 टुकड़े हो गए। और इसको जो शेष भाग बचा था इसको 32 टुकड़ों में काटा गया था, तो यहाँ पे 32 में काटेंगे इसको ऐसे। और यहाँ से एक लाइन ये खींच देंगे, तो ये टोटल हो गए कितने, इधर 32 हो गए, क्योंकि 4 1 2 3 4, तो ऐसी 4 लाइन है, 4 चुक 16 और 16 इसमें 32 हो गए। ठीक है, अब इसमें कलर की बात है, तो कलर इस पे कौन सा है, इस पे पूरे पे रेड है इधर, और इस पे कौन सा था, ब्लू कलर था। रेड ब्लू था इस पर ना, बाकी येलो हमें उधर बैक साइड है जो कि दिखाई नहीं दे रहा, और इधर की तरफ कौन सा लाल कलर है। क्या है क्वेश्चन, ऐसे घन कितने हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगे गए हैं, मतलब कोई से भी कलर से रंगी हो पर 2 सतह कम से कम रंगी हुई होनी चाहिए, अधिकतम उसकी 3 सतह भी हो सकती है। तो जो 4 इधर से निकलेंगे 4, तो उसकी एक, ये जो घन निकलेगा एक टुकड़ा, इसकी 2 सतह रंगी होगी, ये भी, वैसे इसकी भी 2 सतह रंगी होगी, ये भी 2 सतह रंगी होगी, और जो कोने पे अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है उसकी भी 2 सतह, तो 4 तो ये हो गए जिनकी 2 सतह कम से कम रंगी हुई होगी। और हम बात करें इधर वाले ये जो निकलेंगे इस कॉर्नर इस लाइन में, तो ये भी सारे ऐसे निकलेंगे जिनकी 2 सतह रंगी होगी कम से कम, इसकी अधिकतम 3 होगी तो वो भी लेना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, वैसे कितने 4 इसमें होंगे,
तो कितने हो गए, 4 ये 4 ये 8 ये हो गए। पर अभी और ध्यान देना, ये जो निकलेगा इसकी भी 2 सतह रंगीन होगी, वैसे यहां से जो निकलेगा इसकी भी 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, नीचे ये वाला और एक इधर कॉर्नर वाला, तो 4 ये हो जाएंगे। और देखते हैं कौन से निकलेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी जो निकलेगा, हमने जो 8 लिए थे कौन से लिए थे, 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, 8 ये हो गए थे। और फिर 1 2 और 2 नीचे 4। अभी बचे कौन से है हमारे पास, ये वाले, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, तो 2 ये और 2 इधर वाले, 4 4 ये हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 4 12, 12 4 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20। तो ऐसे टुकड़े कितने निकलेंगे, 20 घनों के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है, ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई सतह रंगी नहीं है। तो इसके लिए कैसे देखेंगे, वही घन बनाना पड़ेगा हमें। इस पे रेड है, इस पे रेड है, इधर वाले पे इसके 2 पार्टीशन कर दिए हमने। इसके कितने 4 टुकड़े कर रहे हैं, और फिर इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 32 टुकड़े करने हैं इधर। तो इस तरह से कटेगा ये। तो 16 इसमें 16 इसमें 32। तो ऐसे घन बताने जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं। तो ये तो जो 4 निकलेंगे इधर वाले, उनकी तो 3-3 सतह मतलब रंगीन होगी सभी की, चारों की। परंतु इसमें अगर हम बात करें इस वाले में, तो ऐसे कितने निकलेंगे, जो इधर वाले हैं इनकी सबकी सतह रंगीन होगी। और हम बात करें इधर वाले जो ये इस रो में होंगे नीचे की तरफ, उसकी भी सारी सतह रंगीन होगी। वैसे इसकी भी क्या होगी, एक एक सतह रंगीन होगी कम से कम। तो बस, और वैसे ही जो नीचे वाला है इसकी भी एक एक रंगीन होगी। तो जो मध्य में होंगे ये वाले, तो 2 तो ये जो होंगे इसकी तो 2 दिखाई दे रही होगी, बाकी इसकी भी दिखाई दे रही है नीचे से। परंतु ये वाले जो हैं 2, इसके नीचे वाले 2, इस रो वाले और इस वाले, तो 2 और 2 4 घन ऐसे होंगे इसमें जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी गए हैं और वहां भी पीले रंग से। क्या बोला गया है, एक सतह रंगी है और वो भी कौन से रंग से, पीले रंग से रंगी हो। तो पीले रंग की सतह देखते हैं, जैसे कि जो घन था हमारे पास अभी, हम एक काम करते हैं, इससे आगे जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी पहले देख लेते हैं, ताकि हमें डायग्राम 2 बार ना बनाना लगे। 22वां क्वेश्चन जो है इसी प्रश्न पर आधारित, ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई भी सतह लाल रंग से नहीं रंगी है ना, लाल रंग से रंगी नहीं होनी चाहिए। और 22वां क्वेश्चन क्या है, ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई भी सतह लाल रंग से नहीं रंगी गई है। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी गई है और वहां भी पीले रंग से रंगी हो। तो वही वाला डायग्राम बनेगा यहां भी, समझे ध्यान से। इस पे रेड कलर है, पहले 2 भाग में बांटना है, रेड को अलग करना है, इधर उधर भी रेड है और इधर भी रेड है ना, लाल लाल कलर है। और इसके जो एक भाग है इसको 4 घन में काटा गया है, बड़े बड़े में, तो ये 4 घन में कट गया है। और जो शेष ये है इसको 32 घनों में काटा गया है।
तो ये टोटल 32 पार्टीशन हो गए हैं। अब देखो इसमें हम अब मान लेते हैं इसमें कि उधर क्या, इस पे तो पूरे पे कौन सा कलर है, ब्लू। ब्लू हम मान लेते हैं, दो निकटतम सतह, दो एडजेसेंट साइड पे येलो कलर है। तो अब जो पीछे की साइड है, जो हमें दो दिखाई नहीं दे रही, उन पे हमने पीला कलर वो ब्लू कलर मान लिया है, और बाकी इन पे येलो कलर है ना, पीला कलर इस पे मान लिया है। ये जो दो सतह है शेष, इन पे येलो कलर है, इस पे तो रेड है। वैसे ही इधर भी क्या होंगे, रेड कलर होंगे, रेड कलर वाले। अब क्या बोला गया था, ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल एक सतह रंगे गए हैं और वहां पीले रंग से रंगी हो। तो एक सतह वाले पीले रंग से, एक दो। अब इनकी तो दो सतह रंगी है, ठीक है, ये नहीं लेंगे कोने वाले, वैसे ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी भी दो सतह रंगीन है। तो दो जो फलक के मध्य में, दो तो ये हो गए और दो ये हो गए, तो कितने हो गए, चार। तो चार घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो पीले रंग से रंगी है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसके बाद वाला जो अगला क्वेश्चन है वो था, मतलब एक सतह रंगीन हो और वो कौन से कलर से रंगी हो, लाल रंग से। तो अगर हम बात करें इधर वाले, जो इधर लाल कलर है पर इनकी तो दो दो सतह रंगीन होगी, सब जो चार टुकड़े निकलेंगे चारों की दो दो, इसकी तीन तीन सतह रंगी होगी। तो एक सतह वाले तो निकलेंगे नहीं, एक सतह वाले इधर से निकलेंगे और वो ये होंगे मध्य वाले, बस रेड, चार। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा अगर क्वेश्चन ये होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 22वां क्वेश्चन, ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई भी सतह लाल रंग से नहीं रंगी गई थी। मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग था, देखते हैं। क्वेश्चन, कोई भी सतह लाल रंग से नहीं रंगी गई है, ऐसा क्वेश्चन था। बनाते हैं डायग्राम वापस से। बस यही क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे लेवल का इसमें, है ना, जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। बाकी इसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, पर हमें कठिन क्वेश्चन से भागना नहीं है, उनको भी कोशिश करना है समझने की। ये रेड है, इस पे रेड है, ठीक है। इसको दो बराबर भाग में बांट देना है पहले। एक तरफ वाले भाग को चार बड़े बड़े घनों में काट देना है, तो ये कट गए चार घन में, और इधर वाले को 32 टुकड़ों में। ये बराबर बराबर टुकड़े मान के चलना है आपको। यहां से हमने ये लाइन खींच दी तो ये टोटल हो गए 32। अब ये इधर पूरे पे लाल होगा, इन पे बात, और इधर वाले जो हैं ये चार टुकड़े निकलेंगे, जो कि चारों कौन से, रेड कलर होंगे, क्योंकि इस पे भी रेड, इस पे भी रेड, इस पे भी रेड, एक जो दिख नहीं रहा है उस पे भी रेड, तो उस पे तो रेड होंगे इसी चारों पे, इधर एक भी नहीं आएंगे। इधर अगर हम बात करें तो इसमें ये जो इतने भी घन होंगे सबके एक एक फलक, मतलब एक एक सतह लाल रंग से रंगी होगी। बस इस लाइन में जो घन आएंगे उसकी एक भी सतह पे लाल रंग नहीं होगा। तो कितने होंगे इसमें, चार, एक दो तीन चार, तो इसे चार चुक 16। तो इस लाइन वाले होंगे जो कि कितने आंसर आ गया हमारा 16, है ना, जिसकी एक भी सतह पे लाल रंग नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, 22वां। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक ठोस बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो उसके बाद हमें विभाजन के बाद ऐसे कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये क्या बोला गया है, एक बड़े घन की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो पहले n का मान निकालेंगे। बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की कितनी, 2.5। तो पॉइंट हटाएंगे 1 0, 25 × 100, तो n का मान कितना आ गया, 4। तो कुल घनों की संख्या तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे n का क्यूब कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 64। कुल घनों की संख्या हो जाएगी 64, ठीक है। और प्रत्येक सतह कौन से कलर से की गई है, लाल रंग से। ध्यान रखना अब n का मान। अगला क्वेश्चन करते हैं।
24 क्वेश्चन। कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। अब ध्यान दें, एक सतह रंगीन के लिए अब पूरा एक ही कलर में रंगा गया है, लाल कलर में। तो एक सतह रंगीन के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, n-2 का होल स्क्वायर। और अब इसमें 6 सतह, अगर पूरा मतलब एक सतह रंगीन के लिए, तो इससे तो क्या आएगा, एक फलक पर लाल रंग के कितने, एक वो रंगी हुई कितने होंगे, एक सतह रंगीन वाले, और उसमें टोटल फलक कितनी, अब 6 से गुना कर देंगे। n की जगह पे क्या रखेंगे, n का मान आया था अभी 4, तो 4 में से 2 जाएगा, n2 में क्या करेंगे 6, 4 में से 2 गए 2, 2 का वर्ग जाएगा 4, 4 का गुना 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ऐसे 24 घन हो जाएंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल दो सतह लाल हो। कितने ऐसे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल हो, और 2 सतह रंगीन वाले निकलेंगे किनारे में से। उसके लिए फार्मूला होता है n-2 इंटू में क्या करेंगे, अब टोटल किनारे कितने होते हैं 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि पूरे घन को एक ही कलर से रंगा गया है, आसान है। अब यहाँ पे n की जगह पे रखेंगे 4, 4 - 2 इंटू में क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे बचे 2, 12 का गुना करेंगे 12 × 24, 2 सतह रंगीन वाले भी कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल 3 सतह लाल हो। अब 3 सतह वाले हमेशा वो कोने पे से निकलेंगे, जो कि कितने होंगे 8 होंगे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27वां। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह लाल नहीं है। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक भी सतह लाल नहीं है। तो ऐसे घन के लिए हमें क्या फार्मूला होता है, n-2 का होल क्यूब करेंगे तो उनकी संख्या आ जाएगी। n की जगह पे रख देंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और 2 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 28 से 32 तक सेम है। अब यहाँ पे घनाभ दिया गया है, एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 5, 4, 3। ठीक है, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसे फिर 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। यदि विभाजन से पूर्व घनाभ के सभी सतह को नीले रंग से रंग दिया गया हो तो ज्ञात करें। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 4 पूछे गए, सभी के आंसर निकालते हैं। देखो किया क्या है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई है इसकी 5, ये चौड़ाई है इसकी कितनी 4, और ये ऊंचाई है इसकी कितनी 3। अब इसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अगर काटे तो इधर 5 टुकड़े होंगे ऐसे, तो 4 कट लगाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। और इधर कितने 4 सेंटीमीटर है तो 3 कट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 टुकड़े होंगे 1-1 सेंटीमीटर के, इस तरह से। और इधर कितनी है ऊंचाई 3, तो इधर 3 कट लगेंगे ऐसे, 2 कट लगेंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, 1, 2, 3, इधर भी कटेगा। अब अगर हम कुल घन की संख्या की बात करें यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे, टोटल काउंट करें तो एक लाइन में कितने आ रहे हैं 1, 2, 3। ठीक है, 3, तो ऐसी लाइन कितनी है 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12। एक लाइन में ऐसे में कितने हो गए 12। तो ऐसे कितनी लाइन है 12, 12 की 5, तो 12 पंज कितने हो जाएंगे 60। कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29वां। एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। एक सतह रंगीन वाले देखते हैं, घनाभ है, इसमें ट्रिक से होगा नहीं, डायरेक्ट हमें पूरा बेसिक से करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये इसकी लंबाई 5 थी, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो 4 थी, और ऊंचाई कितनी थी 3। तो 5 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर के 4 कट लगेंगे यहाँ पे, तो 5 टुकड़े होंगे, ये हो जाएंगे ऐसे।
इसके बाद इधर लगेंगे 3, ऊंचाई 3 है तो 2 कट लगाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के। वैसे इधर लगाएंगे 4, 3 कट लगाएंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, 2 3। ठीक है, अब हमसे बोला गया था क्या, एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन होंगे। एक सतह रंगीन वाले, तो एक सतह रंगीन वाले मध्य से निकलते हैं ये, तो 1 2 3, 3 इसमें तो 3 उधर की तरफ हो जाएंगे 6। वैसे इधर की बात करें यहाँ पे तो कितने होंगे ये, 1 2, 2 इधर तो उधर 2 उधर, कितने हो जाएंगे 4। ऊपर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर तो 6 नीचे 12, तो 12 6 18, 18 4 22। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिनकी एक सतह रंगी होगी। बाकी ये कोने वाले की 3 सतह रंगी होगी, है ना। कोने जो 3 सतह रंगीन वाले 8 होंगे हमेशा इसमें। कोने वाले अगर हम 2 सतह रंगीन वाले की बात करें तो 1 2, 2 ये 2 यहाँ पे होंगे 4, तो 4 नीचे 8 हो जाएंगे। 2 सतह वाले भी निकाल देते हैं। ठीक है, और इधर अगर देखें 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, कितने हो जाएंगे 6, तो टोटल 6 नीचे हो जाएंगे 12, तो 12 8 कितने हो गए 20। तो 20 ऐसे हो जाएंगे जिनकी कितनी 2 सतह रंगीन होगी, और 3 सतह वाले 8 होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 सतह रंगीन वाले कुल कितने घन होंगे, जो कि अभी हमने निकाले थे, कितने थे 20 थे। अगला देखते हैं 3 सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे, वो कितने निकलेंगे 8 ही निकलेंगे कोने वाले। अगला क्वेश्चन है 32वां, बिना रंगीन सतह वाले कुल कितने घन होंगे, मतलब ऐसे घन कितने प्राप्त होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हम, पूरी क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट समझ में जाएगा। इसमें 1-1 सेंटीमीटर के करेंगे, 4 कट लगाएंगे। चौड़ाई 4 थी तो इसे 4 कट लगेंगे, 3 कट लगेंगे 1-1 सेंटीमीटर के, तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। ऊंचाई 3 थी तो इधर कितने, यहाँ पे गलती करी है, चौड़ाई 4 थी तो ऐसे लगेंगे 4, 3 कट। ऊंचाई कितनी है 3, तो इसमें 2 लगेंगे कट, 3 टुकड़े हो जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब यहाँ पे एक सतह रंगीन वाले तो कुल कितने थे, जो कि हमने निकाले थे। कुल टुकड़े की अगर हम बात करें तो वो 60 थे। टोटल कितने थे 60, है ना, क्योंकि एक लाइन में कितने 1 2 3 4, तो 4 3 12, और ऐसी 5 लाइन की 60 हो गए थे टोटल। और एक सतह वाले कितने निकले थे, ये वाले 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे 6 इधर है तो 6 इधर होंगे कितने 12, और 1 2 3, 3 इधर तो 3 उधर 6, 1 2 इधर तो 2 उधर 4, तो ये कितने हो गए थे 12 6 18, 18 4 कितने हो गए थे 22। 22 एक सतह वाले हो गए थे। 2 सतह 3 सतह वाले 1 2, टोटल 8 होंगे 3 सतह वाले, और 2 सतह वाले कितने आए थे, अभी हमने निकाले थे 20। इन सबको अगर प्लस करते हैं हम तो 8 2 10 की 0 हासिल 1 2 3 3 2 5, तो कितने हो रहे 50। ठीक है, 2 सतह वाले देखते हैं कितने आएंगे, 1 2 2 नीचे 4, वैसे 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, 4 4 कितने हो गए 8। और इधर से अगर हम बात करें 1 2 3, 3 इधर 3 यहाँ पे 6, तो 6 उधर 12 हो गए, 12 8 20, तो ये हो गए। और भी एक ये 2, तो 2 उधर हो जाएंगे 4, तो 24 होंगे। ये ध्यान रखना कितने होंगे 2 सतह वाले 24। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर चेंज करना पड़ेगा, 24 आएगा 2 सतह वाले। अब ये टोटल कितने हो गए 14 का 4 हासिल 1 3 3 2 5, 54 आ गए। तो 54 को यहाँ से हटा देंगे 60 में से, तो ऐसे जो अंदर से निकलेंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी वो कितने हो जाएंगे 54 घटाएंगे यहाँ से, है ना, तो कितने बचेंगे वो 6 बचेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 घन ऐसे निकलेंगे जिनकी
कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, एक ठोस घन की 4 सतह को लाल रंग से तथा 2 विपरीत सतह को हरे रंग से रंग दिया गया है। अब इसे काटकर 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घनों में विभाजित कर दिया गया है। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह हरे रंग से रंगी हो? तीनों सतह कौन से रंग से रंगी गई हो? हरे रंग से। ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह हरे रंग से रंगी हो? तो तीनों सतह हरे रंग से रंगी हुई एक भी घन नहीं निकलेगा इसमें, वो 0 होंगे, क्योंकि अगर हम ये डायग्राम बनाएं इसका, क्या बोला गया है, 4 सतह लाल रंग से, मतलब ये 4 लाल से हो जाएगी और 2 विपरीत सतह हरे रंग से, तो ऊपर और नीचे हरा होगा बस। तो 3 सतह, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 3 सतह हरे रंग से? तो ये तो एक भी नहीं होगा, 0 आएगा, क्योंकि हरा रंग तो सिर्फ ऊपर है और नीचे है। तो तीनों सतह हरे रंग से रंगी हुई, तो एक भी नहीं निकलेगी इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34वां देखें। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हो? अब कम से कम एक सतह हरे रंग से, ठीक है, देखते हैं। वैसे इसमें n का मान क्या आएगा पहले तो वो समझ लेते हैं हम, डायग्राम बनेगा जो इसके हिसाब से। n का मान आ जाएगा 64 सेंटीमीटर वाले को अगर हम क्या 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट रहे हैं तो n का मान 4 आ जाएगा। और बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे? वो 4 ही हो जाएगी, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर यहाँ पे निकाल लेते हैं। n के मान की और बड़े घन की भुजा की मान की जरूरत लगेगी हमें। बड़े घन की पहले n का मान कितना, 64 का क्यूब, घनमूल निकाल देंगे, 4 आ जाएगा। और छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है, n का मान यहाँ रखेंगे कितना, 4, और बड़े घन की भुजा को हम 1 से मान लेते हैं, और ये 1 का गुना इसमें होगा तो कितना, 4। बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि था इसका, क्या दिया गया है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हो? बड़े घन की भुजा 4 है, अब 1-1 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े होंगे, तो 3 कट लगाएंगे, 1, 2 और ये 3। वैसे 3 इधर लगेंगे, 1, 2, 3 इधर लगेंगे। कुल 64 टुकड़े हो गए इसके। अब क्या बोला गया था, जो हरे रंग है वो 2 विपरीत सतह पे, बाकी 4 पे क्या था, लाल कलर। तो कम से कम हरा रंग हो, तो हरा रंग कम से कम एक सतह पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ऊपर तो 16 नीचे वाली पे होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 होगा। ठीक है, 32 सतह पर कम से कम हरा रंग होगा। अधिक से अधिक कितने पे भी हो सकता है उसमें। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगी हुई है और वहां भी लाल से, एक सतह रंगी और वह क्या है, लाल रंग से। तो लाल रंग वाली सतह कितनी थी इसमें, 4, आइट साइड वाली। और एक सतह के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है n-2 का वर्ग इंटू में, अब सतह कितनी है इसमें, 4, n की जगह पे रख देंगे 4, 4 - 2 का वर्ग इंटू में 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 का वर्ग 4 और 4 का गुना 4 में करेंगे 16, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है और वहां भी हरे रंग से। हरे रंग की हमारे पास सतह कितनी है, 2 है, तो उसके लिए उसमें फार्मूला यही लगेगा, n-2 का वर्ग पर 2 सतह है तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, n का मान 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और 2 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 4 दूनी 8, तो कितनी हो जाएगी इनकी संख्या, 8। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां।
यदि 64 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घन के दो फलक दिखाई देंगे? दो फलक वाले, है ना। दो फलक के लिए फार्मूला हमें पता ही है। पहले n का मान निकालेंगे। यहाँ पे n बराबर 64, n का क्यूब है 64, तो n का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब n माइनस 2, दो सतह के लिए फार्मूला होता है कितनी फलक, दो सतह किनारे पे होते हैं, किनारे टोटल होते हैं कितने? 12। तो यहाँ पे रख देंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे और 2 का गुना करेंगे 12 में, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया गया है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? तो इनका मान निकाल लेंगे। बड़े घन की भुजा कितनी है? 3, और छोटे घन कितना? 1 इंच के हैं, तो 1 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। अब ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो उसके लिए फार्मूला होता है n माइनस 2 का क्यूब करते हैं। n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 का क्यूब करेंगे 1, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम 39वां। 27 छोटे छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन के दो विपरीत फलक लाल और दो विपरीत फलक पीले और अन्य दो फलक सफेद रंगे हैं। कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंगे हैं? देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब हम क्या दिया गया है? 27 छोटे घन से मिलकर बने एक ठोस घन, मतलब n का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 3, 27 का घनमूल निकालेंगे। दो विपरीत फलक लाल और दो विपरीत फलक पीले और अन्य दो फलक सफेद रंगे हैं। कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंगे हैं? डायग्राम बनाते हैं हम पहले इसका। एक एक सेंटीमीटर वाले, ठीक है। तो 2 कट लगाने पड़ेंगे ताकि 3 टुकड़े हों। n के मान से एक कम कट लगाना पड़ता है, ये होगा। अब क्या बोला गया? दो विपरीत फलक पर लाल, तो ऊपर लाल हो गया पूरे पे और नीचे लाल हो गया। नीचे भी लाल है और अन्य दो विपरीत फलक पर क्या है? सफेद। तो इस पर अगर सफेद है व्हाइट, तो उधर जो पीछे की तरफ है उस पर व्हाइट है। और जो अगले कितने, इन पे 2 पे पीला है, इस पे पीला है येलो, तो इसके विपरीत जो है बैक साइड उधर उस पे येलो होगा, ठीक है। तो हमें बताना क्या है? कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंगे हैं? पीले और सफेद रंगे, मतलब पीले रंग से रंगे होने चाहिए और सफेद। तो एक ये इस पे पीला और सफेद होगा और इस पे पीला और सफेद होगा, तो 2 ये और 2 उधर, 4 ऐसे होंगे जिन पे केवल पीला और सफेद कलर होगा। अगर इस पे बात करें तो रेड, व्हाइट, येलो हो जाएंगे, तो वो लेना नहीं है, बस केवल पीला और सफेद होना चाहिए। तो ये वाले किनारे वाले होंगे, ये इधर वाले, क्योंकि इस पे व्हाइट है और बैक साइड में व्हाइट है, तो ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इस पे केवल व्हाइट निकलेगा, पर पीला और क्या होना चाहिए? सफेद होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, एक उधर को होने वाला, 4 निकलेंगे इससे, इसमें से, ठीक है। अगला देखते हैं 40वां क्वेश्चन। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसे 1 इंच के घन में काटा गया है, तो कितने घन
केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। कितने घन के? केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। तो केवल 2 फलक रंगे हुए होने के लिए फार्मूला होता है n-2, है ना, और इनटू में 12। अब ऐसा क्योंकि बोला नहीं है कौन सा कलर है, तो कलर कोई सा भी हो सकता है। अब इसमें n का मान निकालेंगे कितना, बड़े घन की भुजा 4, छोटे घन की भुजा कितनी है 1 इंच, तो n का मान 4 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और इनटू में 12, तो 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 41 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल इस पीडीएफ में, 50 से ऊपर क्वेश्चन है। हम सारे एक ही क्लास में करेंगे, क्लास लंबी जरूर हो रही है ना। धैर्य बना के रखना है और देखना है डेडिकेशन के साथ, क्योंकि आपको एक ही क्लास में पूरा कंटेंट मिल रहा है। आपको पूरे यूट्यूब पे इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन एक साथ और पूरे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, है ना। ये पहला ऐसा चैनल है जिसपे कि पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरा फुल कंटेंट फ्री में कराया जाए। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से 1-1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घन के किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं होगा। कोई उसके लिए फार्मूला n-2 का होल क्यूब करना है। n की जगह पे वही 4 रखेंगे, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और 2 का क्यूब करेंगे, कितना जाएगा 8। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से हैं। इस 1 इंच के घन में काटा गया है। कितने घनों के केवल एक फलक रंगा हुआ है। अब कलर का बोला नहीं है, कोई सा भी कलर से रंगा हुआ हो सकता है। तो एक सतह के लिए क्या होता है फार्मूला n-2 का होल क्यूब, और कितनी सतह है टोटल, फलक कितनी होगी 6। n की जगह पे वही 4 रखेंगे, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचे 2, 2 का क्यूब 8, और 8 का गुना 6 में करेंगे कुछ 4 इंच आकार के ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है। यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर होता है ना। फार्मूला लगाने में मिस्टेक हुई है हमसे। एक सतह रंगीन के लिए फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इनटू में फलक की संख्या टोटल। n की जगह पे क्या रख देंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे। स्पेशल एक कलर का नहीं बोला है कौन से कलर से, इसलिए हम डायरेक्ट टोटल सभी फलक पे कलर कोई सा भी हो सकता है, बस रंगीन का बोला है, रंगा हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट 6 फलक का गुना कर रहे हैं। 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, और 6 का गुना 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो क्या है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। होता क्या है, आप सपना एक देखते हैं, मुश्किलें 1000 आती हैं, है ना। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। इसमें टोटल हमें संख्या काउंट करनी है घनों की। ध्यान रखना ये ब्लैंक स्थान है, बीच में खाली है, तो ऊपर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल घनों की संख्या कितनी है इसमें 12 है। ये खाली जगह है, इसमें एक भी घन नहीं, ठीक है, बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें 44वां। एक लाल रंग के ठोस घन के सभी फलक पीले रंग में रंग दिए गए हैं। इसके बाद इस घन को काटकर 125 एक समान घन बना दिए गए। तदनुसार कितने फलक ऐसे हैं जिनकी 3 फलक पीले रंग से रंगी है। तो पीले रंग से 3 फलक, तो इसमें तो टोटल वही कोने वाले हैं 8 कोने वाले, है ना। 3 सतह रंगीन वाले क्या होंगे 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम 45वां। निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या कितनी है। तो ये तो काउंट कर सकते हो अब आप, कितनी होगी, इस एक लाइन में काउंट कर लो, 1 2 1 2 3 4। कितनी है ऐसी लाइन, 1 2 3 4 5, तो 4 5 20, ठीक है। 20 का गुना कर देंगे, इधर कितनी लाइन हो जाएगी
1 2 3 4 5 6। तो 20 छंग, कुछ मिस्टेक है, देखते हैं डबल से। 1 2 3 4, 4 है इसमें, तो ऐसी लाइन कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो कितने? 6 चुक 24, 24 एक लाइन में हो गए। तो ऐसी लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 24 का गुना कितने में कर देंगे? 6 में। तो 6 चुक 24 का 4 हासिल 2, फिर 6 दूनी 12 तो 14, 144 टुकड़े होंगे टोटल, है ना। इसमें टोटल घन कितने होंगे? 144। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46वां। आकृति में कितने घन अदृश्य हैं? तो अदृश्य घन इसमें कौन कौन से होंगे? एक तो देखो कौन सा घन होगा, ये जो नीचे वाले हैं, इनके नीचे वाले, तो 1 2 3, तो इन तीनों के नीचे हो गए कितने? 4 तो, और उसके बाद में एक इसके नीचे और एक और उसके नीचे भी होगा। तो टोटल कितने? 6 होंगे इसके, 6 घन अदृश्य होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में ब्लॉकों के समूह का आरेख है, अलग अलग करने पर कितने ब्लॉक बनेंगे? तो इसमें अगर हम ब्लॉक की संख्या काउंट करें तो कितनी होगी? ये एक पूरा ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो टोटल 4 ब्लॉक बन रहे हैं इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक घन जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग है, 2 इंच ऊंचा है, 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच आर पार है। ठीक है, यदि इसे बिंदु युक्त रेखाओं में दिखाए अनुसार 1-1 इंच के घनों में काटा जाता है, तो 2 साइड में लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी? मतलब 2 सतह लाल रंग से रंगी होनी चाहिए, पूरा लाल रंग से रंगा है ये। वैसे इसको इस तरह से जो बिंदु में दिखाए अनुसार ऐसे काट दिया गया है, इस तरह से ये पूरा ऐसे काटा गया है। तो ऐसे तो एक भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये इसकी 3 सतह रंगीन होगी, इसकी भी 3 सतह, इसकी भी 3 सतह, ऊपर वाले 4 वाले की 3 सतह रंगीन होगी, नीचे 4 जो जिनकी भी 4 सतह 3 सतह रंगीन होगी। तो 2 सतह केवल 2 सतह रंगीन वाले एक भी नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन हमें? हाँ, अब ये आ गए हैं स्पेशल टाइप के, अलग ही टाइप के क्वेश्चन। एक घन में 18 कट लगाने पर न्यूनतम तथा अधिकतम टुकड़ों की संख्या ज्ञात करें। मतलब एक घन है जिसमें अगर हम 18 कट लगाएं, कितने कट लगाएं? 18 कट लगाने पर न्यूनतम तथा अधिकतम टुकड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूनतम के लिए तो आपको क्या करना, हमेशा न्यूनतम जो टुकड़े हमें निकालने हैं, न्यूनतम के लिए क्या करोगे? जितने कट है, क्योंकि एक लाइन है, इसको अगर एक ही लाइन में काटे हम ऐसे, तो 2 कट लगाएंगे तो 3 टुकड़े होंगे, 3 कट लगाएंगे तो 4 टुकड़े होंगे, 4 कट लगाएंगे तो 5 टुकड़े होंगे। अब जैसे मान लीजिए ये घन है, इसके हमें बराबर बराबर अगर 18 कट लगाने हैं तो न्यूनतम कितने टुकड़े होंगे? तो आप एक ही साइड से अगर इसको काट दोगे पूरे, इसमें 18 कट लगा देंगे तो न्यूनतम टुकड़े कितने हो जाएंगे? 19 टुकड़े हो जाएंगे। तो जो कटों की संख्या है उनसे एक ज्यादा होगा, तो 19 इसका क्या जाएगा आंसर? न्यूनतम कट। परंतु अधिकतम टुकड़ों के लिए क्या करोगे आप? अधिकतम जो बराबर टुकड़े होंगे उसके लिए क्या करोगे? अधिकतम टुकड़े के लिए उसके लिए क्या करना, जैसे उसको तीनों तरफ से काटना है बराबर बराबर कट में, अगर बराबर हो जाए तो, नहीं तो उनका अभी तरीके सीखेंगे, लगभग डिफरेंस मतलब अंतर कम से कम होना चाहिए। जैसे अब 18 कट है, इसको 3 विमा में काटना है, ऐसे भी काटना है, ऐसे भी काटना है और फिर ऐसे भी काटना है। तो 18 को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, तो ये आसान है। 6 3 से भाग दे देंगे तो 6 6 में। अब अगर 6 कट लगाएंगे तो टुकड़े होंगे यहाँ पे 7,
कितने होंगे 7, वैसे ही 7, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो टोटल जो कटों की संख्या, टोटल जो टुकड़ों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इनका 7 का क्यूब कर देंगे या फिर 7 का गुना 3 बार कर देंगे, इसमें 7 गुने 7 गुने 7 343। अधिकतम टुकड़े कितने हो जाएंगे इसमें 343 और न्यूनतम कितने होंगे 19 होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने। अच्छा ये 17 है इसमें, तो एक क्वेश्चन और हम वैसे ही देख लेते हैं पहले, जैसा कि वो क्वेश्चन था 18। हम यहाँ पे कट की संख्या कर लेते हैं 18 की जगह पे, क्या 18 की जगह पे कर रहे हैं, मान ले जाए 15। अगर 15 कट लगाए तो न्यूनतम कट तो टुकड़े तो कितने हो जाएंगे 16, और अधिकतम के लिए 15 को 3 भाग में तोड़ सकते हैं हम, 5 5 5, तो एक ज्यादा टुकड़ा होगा 6, यहाँ पे 6, इनका गुना कर लेंगे तो अधिकतम टुकड़े कितने हो जाएंगे इसके 216। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इस टाइप का। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन के 17 कट लगाने पर न्यूनतम तथा अधिकतम टुकड़ों की संख्या, बराबर टुकड़ों की संख्या। तो न्यूनतम तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम जो टुकड़े होंगे, न्यूनतम हो जाएगा, एक ज्यादा कट 17 है तो 18 कट है ना, मतलब 17 कट लगाएंगे तो टुकड़े कितने हो जाएंगे 18 न्यूनतम, और अधिकतम टुकड़ों के लिए 17 को आप 3 बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं, तो इसको 5 5 5, ये 15 हो रहे हैं। अब जो 2 बचे हैं तो इनका कोशिश करना है कि ये जो डिफरेंस निकले वो कम से कम, क्योंकि उसी कंडीशन में अधिकतम टुकड़े होंगे उसके। तो यहाँ पे अगर इसको हम कर दें 6, इसको इधर एक तरफ लगा दिए 6, तो 6 6 12 और 5 17 हो गए, टोटल 17 कट। तो अब इसमें अगर 5 कट लगाएंगे तो 6 टुकड़े होंगे, 6 लगाए तो 7 कट होंगे, 7 टुकड़े होंगे, यहाँ पे 7 होंगे, इन सबका गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करने पे 294। तो अधिकतम टुकड़े कितने होंगे यहाँ पे 294 और न्यूनतम कितने होंगे 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप का एक और, क्या है अगला क्वेश्चन, एक घन में 26 कट लगाने पर न्यूनतम तथा अधिकतम बराबर टुकड़ों की संख्या ज्ञात करें। कितने कट है 26, तो न्यूनतम टुकड़े तो वही एक ज्यादा कर दो आप, उससे 27 हो जाएंगे। अधिकतम के लिए क्या करो, 26 को 3 भाग में बांटेंगे, बटेगा नहीं पर, तो 8 8 8 24 हो गए, 2 बच गए, तो इसको आप बढ़ा दो एक, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 9 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। ठीक है, अब 9 कट लगाएं तो 10 टुकड़े होंगे, यहाँ पे 10 होंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितने 9 होंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करें अगर हम तो कितना हो जाएगा 900। अधिकतम टुकड़े कितने होंगे 900, और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम कितने हो जाएंगे, एक ज्यादा 27 और अधिकतम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका आपस में 900। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन के 512 टुकड़े करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम कटों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे कटों की संख्या बतानी है, मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अधिकतम कट तो कितने होंगे, अब यहाँ पे एक कम कर दो बस इससे, 512 अगर कितने हैं 512 टुकड़े हैं टोटल, तो 512 टुकड़े अगर हम एक ही लाइन में उसको काटें तो 511 कट लगाएं, तो अधिकतम कट तो कितने, अधिकतम कट हो जाएंगे 511, एक कम कर दो उसमें अधिकतम कट के लिए, और न्यूनतम कट के लिए क्या करेंगे, अधिकतम कट न्यूनतम कट के लिए देखो 512 को अगर हम घनमूल, ये पूर्ण अगर घन है तो क्या हो जाएगा, इसका घनमूल क्या निकलेगा 512 का 8। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 8 8 8 ऐसे टुकड़े हुए, 8 तो इनका गुना करने पे क्या आया है 512 आया है ना। अब हमें इसमें कटों की संख्या निकालनी थी, तो ये 3 बीमा में 8 8 टुकड़े हुए ऐसे काटने पे, तो मतलब 7 कट यहाँ लगाए होंगे, 7 कट लगाए होंगे, फिर 7 कट लगाए होंगे, तो टोटल कट कितने लगाने पे 7 7 14 और 7 क्या 21, बस न्यूनतम 21 कट लगाए होंगे, जिससे कितना 512 टुकड़े हुए इसके। आगे बात समझ में, तो न्यूनतम कटों की संख्या यहाँ पे कितनी है 21, और अधिकतम कटों की संख्या क्या हो जाएगी 511। उसका अपोजिट क्वेश्चन था, उल्टा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का,
क्या है, एक घन के 125 टुकड़े करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम कटों की संख्या ज्ञात करें। तो अधिकतम कट तो कितने हो जाएंगे, 124, और न्यूनतम कट के लिए क्या करेंगे, 5। 125 का घनमूल निकालें, कितना आएगा, 5। मतलब 5 ऐसे टुकड़े हुए हैं एक गुना करने पे, तो मतलब कट यहाँ पे 4 लगाए होंगे, यहाँ 4 4 4 ऐसे कट लगाए होंगे। तो कितना हो जाएगा अभी ये, इनको जोड़ देंगे, 4 4 8 12, मतलब कितने, 12 कट लगाने पे न्यूनतम कटों की संख्या कितनी आ गई, 12। 12 कट लगाने पे 125 टुकड़े हो जाए। ठीक है, बराबर बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक घन के 150 टुकड़े। अब ये परफेक्ट घन नहीं है, तो इसके हमें फैक्टर ऐसे करेंगे इस तरह से। अधिकतम कट तो क्या हो जाएंगे, 149, एक कम कर दो बस, 149 तो इसके अधिकतम कट हो गए। और न्यूनतम कट के लिए क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर करेंगे, 2 से कट जाएगा 75, फिर 3 से कट जाएगा 15, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, तो अब इसके 3 विमा में तोड़ना है बस हमें, तो और उनका अंतर कम से कम होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 और 3, 5 6 30, कुछ मिस्टेक करी, 75, ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे गड़बड़ हुई है हमसे काटने में, ध्यान से समझे। अधिकतम टुकड़े कट तो कितने हो जाएंगे, 149। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, 150। 150 टुकड़े करने थे, उसमें न्यूनतम या अधिकतम कटों की संख्या बतानी थी। तो अधिकतम कट तो 149 हो जाएंगे एक कम, और न्यूनतम कट के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 150 को अगर तोड़े फैक्टर में तो 2 से काटेंगे 75, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर ये 5 से कट जाएगा, फिर 5 एकम 5। तो अब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 5 5 और 3 दूनी 6, ये 3 जो है इनका गुना करेंगे, 150 हो जाएगा। अब देखो कट लगाए होंगे 4, फिर यहाँ पे लगाए होंगे 4, यहाँ पे लगाए होंगे 5, सबको जोड़ देंगे कितने, 13। तो न्यूनतम कट 13 लगाने पे 150 टुकड़े हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं आज की क्लास में, वो सारे क्वेश्चन के आपको पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए आपको हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है, एसीए लर्निंग ऐप, जिसपे आपको कंप्लीट टोटल सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उस पे मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट डले हुए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ 49 में आपको 500 प्लस टेस्ट हैं, 49 रुपए में है ओनली, जिसको आप परचेस कर सकते हैं। उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है जीके के क्वेश्चन वगैरह के सबके, इसलिए आपको जरूर उसको परचेस करना है ना, और आपको शेयर भी करना है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी आपको ये पीडीएफ सारी कंप्लीट मिल जाएगी। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।